अच्छा जी। जो स्टूडेंट हमारे पास 8 N के हैं, मैं उन सबसे मुखातिब हूँ कि बच्चों हम लोगों ने लास्ट टाइम जो है फिजिक्स स्टार्ट की थी, और बिफोर स्टडिंग एनी अदर टॉपिक वी डिस्कस्ड व्हाट इज फिजिक्स, और उसके बाद हम जो है कुछ ब्रांचेस ऑफ फिजिक्स डिस्कस करेंगे, और उसके बाद जो आप लोगों का टॉपिक है जो कि इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड है, जो कि आपका जीरो टर्म है, जो आपका इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड है, आप वो स्टडी करेंगे हम लोग, जिसकी वर्कशीट भी आपको दी गई है। ठीक है। आप थैंक यू बेटा, आपने फौरन से चेक किया टाइम टेबल। बाकी लोग भी चेक कर सकते हैं, मैं सबको गाइड कर रहा हूँ कि आपके जितने भी नोटिफिकेशन आते हैं बच्चों, वो आप जो है जब अपना सॉफ्टवेयर ओपन करेंगे, सॉफ्टवेयर आईडी पासवर्ड से ओपन करेंगे अपनी आईडी, तो आपके पास ऊपर एक बेल आइकॉन है, मैसेजेस का भी बना हुआ है जिसमें मैसेजेस, और जब आप बेल आइकॉन पे क्लिक करेंगे तो जितने भी नोटिफिकेशन है रिगार्डिंग द टाइम टेबल, रिगार्डिंग आईडी पासवर्ड, वहाँ पर सारे टीचर्स के आईडी पासवर्ड, तो आप वहाँ से आईडी पासवर्ड भी ले सकते हैं। अब आपको लिंक का वेट करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि सेम आईडी और पासवर्ड से क्लासेस होती हैं। और इसके अलावा जो आपका टाइम टेबल है वो भी वहाँ पर अपलोडेड है, आप वहाँ से अपना टाइम टेबल करेक्ट कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो प्लीज़ वहाँ से टाइम टेबल नोट डाउन कर लिया करें, वहाँ पर इमेज होगी, उसको आप डाउनलोड कर लें तो आपको पता चल जाएगा। क्लियर है? अच्छा जी। अब हम ब्रांचेस ऑफ फिजिक्स को डिस्कस कर रहे हैं। आज हमारे साथ अंशरा भी हैं। आई गेस अंशरा की आज पहली क्लास है हमारे साथ। अरीशा हमें अब ज्वाइन कर रही हैं। बच्चों टाइम पर आया करें ताकि हम लोग टाइमली क्लास स्टार्ट कर लिया जाए। ठीक है। अच्छा जी। तो फिजिक्स के डेफिनेशन को अच्छे से समझने और पढ़ने के बाद बच्चों अब हम ब्रांचेस ऑफ फिजिक्स को डिस्कस करेंगे, और उसके बाद मूव ऑन कर जाएंगे अपने रिमेनिंग टॉपिक पे, जो कि आप लोगों का जीरो टर्म का टॉपिक है। ठीक है, जो कि रिलेटेड है इलेक्ट्रिसिटी से, इलेक्ट्रिकल सर्किट से, इलेक्ट्रिसिटी से, जिसको मैं आपको बहुत डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा ताकि आप उसकी रिक्वायर्ड वर्कशीट और असेसमेंट जो है वो आप आराम से दे सकें। ठीक है, लेकिन इससे पहले हमें फिजिक्स के मुतालिक और फिजिक्स की ब्रांचेस के मुतालिक पढ़ना बहुत ज़रूरी था। तो आप लोग जो है अपने पास ज़रूर नोट डाउन कीजिएगा फिजिक्स की डेफिनेशन भी और ब्रांचेस ऑफ फिजिक्स की, क्योंकि इससे मैं एक छोटा सा आप लोगों का असेसमेंट भी लूँगा 10 मार्क्स का कमिंग वीक में। तो जो आप लोग को पढ़ाया जा रहा है बेटा, इसको नोट डाउन ज़रूर कीजिए। ठीक है। लाइबा आईडी और पासवर्ड मांग रही हैं। कौन सा आईडी और पासवर्ड मांग रहे हो बेटा? नोटिफिकेशन सेक्शन में जाएं, वहाँ पर सब अवेलेबल है, आईडीज भी और पासवर्ड भी। आपको किसी टीचर के आईडी पासवर्ड के लिए वेट करने की ज़रूरत नहीं है। अपने क्लास टीचर का वेट करने की ज़रूरत नहीं है। आपके पास सारे आईडीज और पासवर्ड सॉफ्टवेयर पे अपलोडेड है बच्चों। मैं फिर बताता चलूँ, अब आप लोगों को सेम आईडी और पासवर्ड से डेली क्लास ज्वाइन करनी होगी, जो भी एक टीचर की आईडी और पासवर्ड होगा। तो शुरू के एक वीक मसला होता है, उसके बाद तो ये सब क्लियर हो जाता है। अच्छा स्टूडेंट, हम लोग फिजिक्स की डेफिनेशन को एक दफ़ा रिव्यू कर लेते हैं, और फिजिक्स की डेफिनेशन को रिव्यू करने के बाद हम ब्रांचेस ऑफ फिजिक्स को भी डिस्कस कर लेते हैं। तो फिजिक्स बेटा हम लोगों ने पढ़ा एक ऐसी स्टडी है, एक ऐसी ब्रांच ऑफ साइंस है। आप लोग अपने पास रजिस्टर जरूर रखिएगा, पेन और रजिस्टर, ताकि नोट डाउन कर सकें। फिजिक्स इज द ब्रांच ऑफ साइंस, ठीक है, जिसमें हम क्या करते हैं, दैट डील्स में जिसका ताल्लुक है विद द स्टडी ऑफ, किस चीज की स्टडी? स्टडी ऑफ प्रॉपर्टीज। प्रॉपर्टीज का मतलब इसकी खसूसियात। किस चीज की खसूसियात? स्टडी ऑफ प्रॉपर्टीज ऑफ, दो चीजें होती हैं फिजिक्स में हमारे पास, एक है हमारे पास मैटर और एक है हमारे पास एनर्जी। यानी कि फिजिक्स के हिसाब से दुनिया में ये दो चीजें पाई जाती हैं। ठीक है,
that deals with the study of properties of matter and energy and their म्यूचुअल इंटरेक्शन। इसको हमने बहुत डिटेल में देखा था कि मैटर क्या होता है, एनर्जी क्या होती है, इनका आपस में इंटरेक्शन का क्या मतलब है, क्लासिकल फिजिक्स किसको कहते हैं, मॉडर्न फिजिक्स किसको कहते हैं। इसकी डेफिनेशन याद ना रखें, सिर्फ फिजिक्स की डेफिनेशन ये रही है और आप उसको नोट डाउन भी कर लें और इसको याद भी रखना है आप लोगों ने। मैं आपको दोबारा बता देता हूँ। फिजिक्स इज द ब्रांच ऑफ साइंस दैट डील्स, सब लोग नोट डाउन कर लें। Physics is the branch of science that deals with the study of properties. And properties of what? Properties of matter and energy. So these two are the main points we should be familiar with while studying physics. What is matter and what is energy? ठीक है, तो आप चाहेंगे तो मैं आपको मैटर की भी डेफिनेशन लिखवा दूंगा, एनर्जी की भी लिखवा दूंगा, लेकिन फिलहाल मैं आपको कॉल कर देता हूँ। और वो क्या है कि मैटर, एनीथिंग दैट हैज मास and has volume, anything that has mass and occupies space is the volume, that is called matter। and जिसके पास ये दोनों चीजें नहीं होंगी वो एनर्जी होगी। लेकिन एनर्जी की डेफिनेशन है द एबिलिटी टू डू वर्क, काम करने की सलाहियत को हम एनर्जी बोलते हैं। द एबिलिटी टू डू वर्क, जैसा आप बहुत सारा काम कर ले तो कहते हैं ना बस अब मुझमें हिम्मत नहीं है, मैं और काम नहीं कर सकता, तो समझो कुछ इसी तरीके से है एनर्जी। एनर्जी की ही वजह से बॉडीज जो है वो वर्क करती हैं, एनर्जी नहीं होगी तो वर्क नहीं कर पाएंगे। इससे मुतालिक हमारा एक चैप्टर है, वर्क, पावर एंड एनर्जी। वर्क, पावर एंड एनर्जी, जिसमें हम एनर्जी से मुतालिक पढ़ेंगे। तो आई होप आप सब स्टूडेंट बेटा ये डेफिनेशन लिख रहे हैं अपने पास, जल्दी से लिख लीजिए, जल्दी से लिख लीजिए। ताकि मैं आपको आगे फिर ब्रांचेस ऑफ फिजिक्स के बारे में बताऊं। ओके स्टूडेंट, अब हम क्या करेंगे, तो कुछ मेन ब्रांचेस ऑफ फिजिक्स को डिस्कस कर लेते हैं यहाँ पर और उनकी डेफिनेशन भी लिख लेते हैं। तो ये आपका एक छोटा सा टॉपिक था इंट्रोडक्शन टू फिजिक्स का, जिसमें हमने क्या पढ़ा, फिजिक्स और उसकी ब्रांचेस। तो कौन कौन सी ब्रांचेस हैं जो हमें पढ़नी है, कौन कौन सी ब्रांचेस हैं जो हमारे अंडर कंसिडरेशन रहेंगी, उनके मुतालिक थोड़ा देख लेते हैं हम। ब्रांचेस ऑफ फिजिक्स में बच्चों हमारे पास सबसे पहले आती है मैकेनिक्स, जिसके मुतालिक मैंने आपको बताया था कि इसमें मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट को पढ़ते हैं। जी, आपका कैमरा बार बार ब्लर हो जा रहा है। तो बेटा उसको थोड़ा वेट करके देखें, क्योंकि वो फोकस इन और आउट होता है ना लिखते वक्त। अब देखें सही आ रहा होगा। गुड मॉर्निंग सर। मुस्तफा, यू आर लेट। सॉरी सर। Next time you are not supposed to be late, my dear student, because due to latecomers, all the students suffer, and we cannot cover much of the topics that we have planned for the day. हाशिर भी आ ओके गए सर। हैं। हाशिर बेटा, आपके पास जो है आईडी और पासवर्ड नहीं है क्या? हाशिर को भी आवाज नहीं आ रही हमारी। मैकेनिक्स में हम क्या करते हैं, इट इज अ ब्रांच ऑफ फिजिक्स। ये बात तो सब में लिखनी है आपने, इट इज द ब्रांच ऑफ फिजिक्स। ये बात तो सब में सेम रहेगी। इट इज द ब्रांच ऑफ फिजिक्स that deals
with the study, ये बात भी सब में आएगी, that deals with the study of motion of objects, जिसमें हम बॉडीज के मोशन के बारे में डिस्कस करते हैं। लेकिन इसमें एक बात और भी लिखनी है, with और without रेफरेंस ऑफ फोर्स, यानी कि वो बॉडी का मोशन किस वजह से हो रहा है, ये जरूरी नहीं है कि हम उसको पढ़ें, उसको पढ़ भी सकते हैं और नहीं भी पढ़ सकते, विद और विदाउट रेफरेंस ऑफ फोर्स, यानी कि वो फोर्स किसने अप्लाई की जिसके से बॉडी का मोशन हुआ है। आशिर बेटा आपने लेट ज्वाइन किया है, आपको बेटा लिंक की जरूरत नहीं है, आपके सॉफ्टवेयर में आईडीज और पासवर्ड जो है बेटा सबके अपडेट हुए हैं। ओके सर। आप वहां से देख सकते हैं, आपको रोज लिंक का वेट करने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट टाइम आप लोग लेट मत होइएगा बेटा। ओके सर। जी सर। ठीक है जी, ये मैकेनिक्स की डेफिनेशन है, जिस ये ब्रांच ऑफ फिजिक्स है बच्चों, जिसके अंदर हम लोग मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट्स यानी कि बॉडीज किस तरह मूव कर रही हैं, उनकी स्पीड, डिस्टेंस, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, ये सब डिस्कस करते हैं विद और विदाउट रेफरेंस ऑफ फोर्स। इसका मतलब क्या है कि किस फोर्स ने उनको चलाया है, इसके साथ भी पढ़ सकते हैं, उसके बगैर भी पढ़ सकते हैं। विद का मतलब है उसके साथ, विदाउट यानी कि उसके बगैर। अगर उसके साथ पढ़ेंगे उसको डायनेमिक्स बोल देंगे, वही मैकेनिक्स जो है वो डायनेमिक्स बन जाएगी, और विदाउट पढ़ेंगे तो उसको काइनेमेटिक्स बोल देंगे। ये पूरा चैप्टर नंबर 3 है आपके पास, और डायनेमिक्स वाला चैप्टर नंबर 4 है। तो बहरहाल हम उस बहस में कभी नहीं जा रहे, हमने सिर्फ मैकेनिक्स की डेफिनेशन पढ़ ली। जल्दी से इसको लिख लीजिए ताकि मैं इसको रब करके दूसरी आपको ब्रांच ऑफ फिजिक्स बताऊं। किसी को कोई क्वेश्चन हो बेटा वो रेज हैंड कर सकता है। सर जी सर अपनी मैकेनिक्स दोबारा एक्सप्लेन कर सकते हैं? बेटा आपकी आवाज बहुत स्लो आ रही है, मुझे दोबारा बोलिए क्या कह रहे हैं आप। सर मैं बोल रहा था आप क्या मैकेनिक्स दोबारा एक्सप्लेन कर सकते हैं? जी बेटा मैं दोबारा एक्सप्लेन कर देता हूँ। फबीहा आप क्या कह रही हैं बेटा, आपने भी रेज हैंड किया। सर ये विद और विदाउट रेफरेंस ऑफ फोर्स क्या मतलब? अच्छा जी मैं समझा देता हूँ, दोनों का तकरीबन सेम ही क्वेश्चन है बच्चों। देखो, थैंक यू फबीहा फॉर आस्किंग द क्वेश्चन, ताकि बाकी बच्चों को भी क्लियर हो। बच्चों देखो, एक ये बॉक्स है, ये एक बॉडी है, ये मूव कर रही है, ठीक है। ये कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगी, इसकी स्पीड कितनी होगी, इसको कितना टाइम लगेगा, ये सब तो मोशन में हम पढ़ते हैं। अब इसको कौन सी फोर्स चला रही है, कौन सी फोर्स चला रही है, फोर्स एक ताकत होती है ना, फोर्स, इसको हम पढ़ भी सकते हैं कि कौन सी फोर्स चला रही है, यानी कि वो जगह विद रेफरेंस ऑफ फोर्स। ये चीज स्टडी करने को तो बोलते हैं हम लोग मैकेनिक्स। अब वो विद रेफरेंस ऑफ फोर्स भी हो सकता है, और हो सकता है हम रेफरेंस ऑफ फोर्स ना दे रहे हो, कि ये बॉडी क्यों चल रही है, सिर्फ देख रहे हैं कैसा चल रही है, ठीक है। मैकेनिक्स क्या है, इट इज अ ब्रांच ऑफ फिजिक्स जिसमें हम मोशन के बारे में पढ़ते हैं। मोशन का मतलब बॉडी कैसे चल रही है। मोशन के अंदर बच्चों क्या क्या चीजें आती हैं, डिस्टेंस क्या है, स्पीड कितनी है, किस डायरेक्शन में जा रही है, कितना टाइम लगेगा उसको, समझ में आ रही है बात। ये सब चीजें मोशन के अंदर पढ़ी जाती हैं, ठीक है। अब अगर किस वजह से ये मोशन हुआ है, इसको पढ़ेंगे तो हम कहेंगे विद रेफरेंस ऑफ फोर्स, और किस वजह से ये मोशन हुआ है अगर हम उसको नहीं स्टडी कर रहे, दैट विल बी कॉल्ड विदाउट रेफरेंस ऑफ फोर्स। क्लियर स्टूडेंट्स? आई होप आप सबने मैकेनिक्स की डेफिनेशन लिख ली है। अब हम आगे बढ़ते हैं, अब हम आगे बढ़ते हैं बच्चों, और अब हम लिख रहे हैं एक दूसरी डेफिनेशन, एक दूसरी ब्रांच ऑफ फिजिक्स के बारे में। लेट से मैं आसान से शुरू करता हूं, और हम पढ़ते हैं पहले एटॉमिक फिजिक्स। एटॉमिक फिजिक्स बच्चों ये अपने नाम से ही क्लियर है, ये बहुत ज्यादा वाजे है, that it is a branch of physics that deals with the study of atomic physics। का मतलब है स्टडी ऑफ प्रॉपर्टीज
एंड स्ट्रक्चर। इसमें हम क्या चीजें पढ़ते हैं? प्रॉपर्टीज एंड स्ट्रक्चर ऑफ एन एटम। एक एटम की प्रॉपर्टीज और स्ट्रक्चर के बारे में बच्चों में इसमें पढ़ते हैं कि एटम किस तरह है, उसकी प्रॉपर्टीज क्या क्या होती हैं, यानी कि उसके अंदर इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन कहाँ कहाँ पर होते हैं, इलेक्ट्रॉन की वजह से क्या होता है, प्रोटॉन की वजह से क्या होता है, इलेक्ट्रॉन पे क्या चार्ज होता है, प्रोटॉन पे क्या चार्ज होता है। यानी कि जितना भी एटम के बारे में हम पढ़ेंगे वो हम कहाँ पर पढ़ेंगे? एटॉमिक फिजिक्स में बेटा। ठीक है, ये एक ब्रांच ऑफ फिजिक्स है। रदरफोर्ड ने क्या बताया, एटम किस तरीके का होता है, बोर्स ने क्या बताया, ये सारी थ्योरीज भी हैं। फिर हमारे पास एटॉमिक मॉडल भी हैं हमारे पास कि एटम किस तरीके का होता है, इलेक्ट्रॉन्स कहाँ होते हैं, प्रोटॉन्स कहाँ होते हैं, या इसके अलावा और कौन कौन से सब एटॉमिक पार्टिकल्स जो हैं वो एटम में मौजूद होते हैं। दिस इज बेसिकली एटॉमिक फिजिक्स। तो बहुत ही आसान, इट इज अ ब्रांच ऑफ फिजिक्स। जल्दी से लिख लें इसको अपने पास। इट इज अ ब्रांच ऑफ फिजिक्स दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ properties and structure of an atom. Simple as that. ठीक है, अभी जब हम इलेक्ट्रिसिटी वाला बेटा पढ़ेंगे ना, उसके अंदर ये एटॉमिक फिजिक्स का भी काम है, क्योंकि एटॉमिक फिजिक्स में ही पता चलता है हमें इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, प्रोटॉन क्या होते हैं। ठीक है, और इसी तरीके से इलेक्ट्रिसिटी इलेक्ट्रिसिटी भी एक ब्रांच ऑफ फिजिक्स है जो भी हम पढ़ेंगे। पहले एटॉमिक फिजिक्स के बारे में लिख लीजिए, इसके बाद मैं आपको आगे लिखवा रहा हूँ। I hope all of you have written this definition. मैं एक दफा फिर से प्रोनाउंस कर देता हूँ। इट इज अ ब्रांच ऑफ फिजिक्स दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ प्रॉपर्टीज एंड स्ट्रक्चर ऑफ एन एटम। प्रॉपर्टीज यानी कि इसकी खसूसियात, स्ट्रक्चर यानी कि वो किस तरीके का बना हुआ है। प्रॉपर्टीज एंड स्ट्रक्चर ऑफ एन एटम। अगर कोई वर्ड समझ में ना आए, स्पेलिंग समझ में ना आए तो बेटा पूछ लीजिएगा। क्लियर है एवरीवन? अब हम बढ़ रहे हैं अपनी नेक्स्ट ब्रांच। टोटल 5 लिखेंगे हम लोग, ताकि वैसे हैं तो 7-8 जो हमें डिस्कस करनी होती हैं, बट राइट नाउ हम लोग जो है सिर्फ 5 डिस्कस करेंगे, और बाकी की जो 2-3 है वो हम ये आपका 0 टर्म का सिलेबस करने के बाद डिस्कस करेंगे। ठीक है बच्चों? ओके, नाउ जो नेक्स्ट डेफिनेशन होनी चाहिए हमारे पास, वो कौन सी ब्रांच ऑफ फिजिक्स की होनी चाहिए? बायोफिजिक्स। बायोफिजिक्स अपने नाम से ही वाजे है, इसमें बायोलॉजी के बारे में कुछ ना कुछ बात होगी। अब आप सोच रहे होंगे सर बायोलॉजी जब हम अलग से पढ़ते हैं तो फिजिक्स में इसको क्यों पढ़ रहे हैं? तो इसकी मैं थोड़ी सी डिटेल बता दूं बच्चों आपको। मिसाल के तौर पे अगर हम देखें, अल्लाह ताला ने हमारी बॉडी को स्ट्रक्चर दिया है। हमारी बॉडी में बहुत सारे सिस्टम है बेटा। मिसाल के तौर पे वी हैव अ ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम, है ना, जिससे हमारी पूरी बॉडी में ब्लड फ्लो करता है, क्योंकि हमारी पूरी बॉडी को ब्लड चाहिए। पता है आपको? अगर हमें ग्रो करना है, हील करना है, तो हमें ऑक्सीजन चाहिए, फूड चाहिए। वो फूड और ऑक्सीजन हमारी बॉडी में कैसे ट्रेवल करती है? हम खाना जब खाते हैं तो हमारे स्टमक में खाना चले जाता है, वो डाइजेस्ट होके हमारी पूरी बॉडी में कैसे फैलता है? उसको ब्लड लेकर जाता है, और ब्लड के अंदर बहुत सारी चीजें होती हैं, जिसमें से एक होते हैं आरबीसी, रेड ब्लड सेल। क्योंकि ब्लड, हमारे ब्लड में सिर्फ आरबीसी नहीं होते, डब्ल्यूबीसी भी होते हैं, वाइट ब्लड सेल भी होते हैं, और पता नहीं क्या क्या तरह तरह की चीजें होती हैं। अगर उसमें से आरबीसी और डब्ल्यूबीसी निकाल दें बच्चों ब्लड में से, तो उसको क्या बोलते हैं पता है आपको? तो बोलते हैं प्लाज्मा। आपने बहुत सुना होगा आजकल इसके बारे में, जो कोविड-19 के पेशेंट्स जो रिकवर हो रहे हैं वो अपना प्लाज्मा डोनेट कर रहे हैं। वो प्लाज्मा क्या है? बेसिकली प्लाज्मा का मतलब उनका ब्लड ही है, लेकिन ब्लड में से क्या निकाल दिए उन्होंने? आरबीसी भी निकाल दिए और डब्ल्यूबीसी भी निकाल दिए। रेड ब्लड सेल और व्हाइट ब्लड सेल जब निकाल देंगे ब्लड में से, तो हमारे पास क्या बचेगा? सिर्फ प्लाज्मा। अब इस प्लाज्मा के अंदर जो है ना, वो एंटीबॉडीज होती हैं। एंटीबॉडीज का मतलब वो जो हमारी बॉडी जर्म से या वायरस से लड़ने के लिए बनाती है ना एंटीबॉडीज, वो होंगी। तो वो जब हम किसी पेशेंट को देंगे तो वो एंटीबॉडीज उसके कोविड-19 से भी लड़ना शुरू करेंगी, और उसको जो है वो हील कर देंगे उस बंदे को। ठीक है, क्लियर है? अब ये तो खैर एक अलग से बात थी। तो बायो
इसको हम फिजिक्स में इसलिए पढ़ रहे हैं बच्चों, जैसे मैंने आपको बताया एक ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम है, इस तरह एक रेस्पिरेटरी सिस्टम है। सिस्टम किसको बोलते हैं? जैसे एजुकेशनल सिस्टम का मतलब है वहां पर एक बंदा नहीं होगा, वहां पर बहुत सारे बंदे मिलकर काम कर रहे होंगे और वो पूरा एक सिस्टम बन जाएगा। ठीक है, जैसे जुडिशरी सिस्टम होता है जिसके अंदर जज होते हैं, लॉयर होते हैं, फिर एक पुलिस होती है जो मुजरिम को पकड़ के लेकर आती है, पूरा एक कोर्ट होती है, ये पूरा सिस्टम होता है बच्चों। ठीक है, सिस्टम का मतलब है एक ऐसी चीज जिसमें बहुत सारे लोग आपस में इंटरकनेक्टेड होते हैं और मिलकर काम करते हैं और एक सिस्टम बन जाता है। इसमें एजुकेशनल सिस्टम होता है जिसमें टीचर्स होते हैं, स्टूडेंट होते हैं और 10 तरह की चीजें होती हैं। ठीक है, तो हमारे बॉडी में कौन कौन से सिस्टम है? एक सिस्टम है जो खाना हजम करता है, एक सिस्टम है जो हमें सांस लेने के काम आता है, एक सिस्टम है जो हमारी पूरी बॉडी में कंट्रोलिंग के काम आता है, नर्वस सिस्टम जिसको हम बोलते हैं। इसी तरीके से हमारी बॉडी को स्ट्रक्चर देने के लिए बच्चों एक सिस्टम होता है, उसको हम बोलते हैं स्केलेटल सिस्टम। उसको हम क्या बोलते हैं? स्केलेटल सिस्टम। स्केलेटल सिस्टम में हमारे पास जो है पूरी बोन्स होती हैं, लेकिन आपने देखा होगा बोन वो एक तरीके की नहीं होती। हमारी खोपड़ी अलग तरीके की होती है, हमारी हाथ की हड्डियां अलग तरीके की होती हैं, फिंगर्स की अलग तरीके की होती हैं, रिब केज हमारा अलग तरीके का होता है। ये एक बायोलॉजिकल सिस्टम है जो एक बहुत फिजिक्स पे काम कर रहा है। जहाँ पर हमें हार्ड बोन्स चाहिए, अल्लाह ताला ने वहाँ पे हमें बहुत ज्यादा हार्ड बोन दिए, जैसे कि हमारा हेड, क्योंकि हमारे हेड में ब्रेन होता है जो बहुत ही ज्यादा सेंसिटिव होता है। उस सेंसिटिव को बचाने के लिए एक बहुत ही हार्ड स्ट्रक्चर जिसको हम स्कल कहते हैं, वो हमारे अल्लाह ताला ने बनाया। इसी तरीके से रिब केज क्या है? फ्लेक्सिबल भी हैं और हार्ड भी हैं, जिसके अंदर हार्ट है, लंग्स हैं, किडनीज हैं, हमारे पूरी बॉडी के अंदर होती हैं। इसी तरीके से बैक बोन है। इसका मतलब है जब हम भागेंगे तो हमारे भागने पे किस टाइम कौन सी बोन्स पे ज्यादा प्रेशर पड़ेगा, कैसे भागेंगे, गिरेंगे तो हम लोग किस तरीके से, हमें कहाँ पर ज्यादा चोट आएगी, कैसे कम चोट आएगी। तो ये इसके पीछे पूरी एक फिजिक्स है। आपने देखा होगा जब एक बच्चा टॉपल डाउन हो रहा होता है तो वो फौरन से हाथ रख लेता है नीचे ताकि उसको चोट कम लगे। अगर वो सर के बल गिरेगा तो उसको बहुत ज्यादा चोट लगेगी, है ना। और अगर वो गिरते हुए रोल हो जाएगा तो उसकी चोट और कम हो जाएगी। आपने उसका नाम सुना होगा, आजकल एक गेम चल रहा है जिसमें लोग भाग रहे होते हैं, एक छत से दूसरी छत पे छलांग मार रहे होते हैं। आप सोच रहे होंगे उनको चोट क्यों नहीं लगती? क्योंकि वो थोड़ी सी फिजिक्स अप्लाई करते हैं अपने जहन और इस तरीके से जंप करते हैं कि कम से कम चोट लगे। इसका मतलब है हमारे जो बायोलॉजिकल सिस्टम है जितने भी, उनके अंदर एक फिजिक्स काम कर रही है पूरी। ठीक है, उनके अंदर एक केमिस्ट्री भी काम कर रही है। जैसे हमारे खाना जो हजम होता है, हमारी पूरी बॉडी में मिनरल्स होते हैं, हमें पसीना क्यों आता है, हमें शिवरिंग क्यों होती है, ये केमिकल्स हैं इसके पीछे, मिनरल्स हैं। आपको अगर किसी भी मिनरल की कमी होगी तो आपको कोई ना कोई नुकसान होना शुरू हो जाएगा, बीपी हाई हो जाएगा, कोई मिनरल ज्यादा हो गया तो उसका उसका ज्यादातर कनेक्शन केमिस्ट्री से, कि कौन से केमिकल्स किस तरह हमारी बॉडी पे इफेक्ट करते हैं। इसी तरीके से हमारी बॉडी में क्या प्रेशर कहाँ पर अप्लाई हो रहा है, किस तरीके से अप्लाई हो रहा है, हमारा हार्ट किस तरीके से पंप होगा कि ब्लड का प्रेशर सेम रहेगा, अगर हम उल्टे लटक जाएंगे तो क्या होगा, है ना। तो ये सब फिजिक्स एक अप्लाई होती है हमारी बॉडी पे। जो फिजिक्स लिविंग ऑर्गेनिजम्स पे अप्लाई होती है उसको हम बोलते हैं बायोफिजिक्स। तो बायोफिजिक्स इट इज अ ब्रांच ऑफ फिजिक्स दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर एंड प्रॉपर्टीज। ये बात तो तकरीबन सब में ही आएगी हमारे पास, स्ट्रक्चर एंड प्रॉपर्टीज ऑफ बायोलॉजिकल सिस्टम। बायोलॉजिकल सिस्टम, इसमें हम पढ़ते हैं बायोलॉजिकल सिस्टम्स के बारे में। ठीक है स्टूडेंट, इसमें हम स्टडी करते हैं बायोलॉजिकल सिस्टम्स के बारे में। बायोलॉजिकल सिस्टम, बायोलॉजिकल सिस्टम जैसे कि परिंदा उड़ कैसे सकता है भाई, उसकी हड्डियां जो है वो अंदर से हॉलो होती हैं, खाली होती हैं, तभी उसका जो है वजन कम होता है, तभी जो है वो आराम से फ्लाई कर पाता है। लेकिन बोन्स तो अल्लाह ने उसको भी दी। ये सब रिलेटेड है फिजिक्स से। बायोलॉजिकल सिस्टम पढ़ रहे हैं, किसी परिंदे को स्टडी कर रहे हैं, किसी इंसेक्ट को स्टडी कर रहे हैं, इंसान को स्टडी कर रहे हैं, दीज ऑल आर बायोलॉजिकल सिस्टम। लेकिन हम उसको किस नजरिए से देख रहे हैं कि वो जिंदा है मुर्दा है? नहीं, हम देख रहे हैं फिजिक्स के हिसाब से कि उसका वेट कैसा है, उसका हार्डनेस कैसी है, उसका स्ट्रक्चर कैसा बनाया अल्लाह ताला ने, उसके फेदर हैं वो लाइट हैं, उड़ने में काम आएंगे। ऑल दीज आर रिलेटेड विद बायोफिजिक्स। नाउ द लास्ट ब्रांच ऑफ फिजिक्स जो कि मैं अभी आप लोगों को बताता चलूं ताकि फिर हम इस काबिल हो जाएं कि हम अपना जो है वो इलेक्ट्रिसिटी वाला टॉपिक स्टार्ट कर दें, जो कि हमें इसी मंथ में कंप्लीट करना है बच्चों। ठीक है,
या इस मंथ में नहीं तो चलो नेक्स्ट मंथ तक जा सकता है, उसका कोई मसला नहीं, लेकिन उसके मैं छोटे छोटे असेसमेंट लेता रहूंगा आप लोगों से। दैट इज इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी उसके बाद मैं एक और छोटी सी और कराऊंगा। अंशरा इंशा यू आर लेट और व्हाट? इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी एक ब्रांच ऑफ फिजिक्स है बच्चों, दिस इज अ ब्रांच ऑफ फिजिक्स that deals with the स्टडी ऑफ, ये वही देखो सेम शुरू में मैं कोशिश कर रहा हूँ आपको ऐसी डेफिनेशन लिखवाऊं बच्चों जो याद रखने में भी आसान हो। ब्रांच ऑफ फिजिक्स दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ प्रॉपर्टीज एंड इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिकल चार्जेस इन मोशन। अब मैं आखिरी की बात समझा दूं इसमें क्या लिखा हुआ है। देखो बच्चों बिजली किसको बोलते हैं? आपको उर्दू में तो इसका मतलब पता है कि ये बिजली है, बेसिकली करंट है। इलेक्ट्रिसिटी इज बेसिकली करंट। तो इलेक्ट्रिसिटी के अंदर हम लोग देखें तो इलेक्ट्रिसिटी होती क्या है कि जो आपने पढ़ा ना चार्जेस, पॉजिटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन, फिजिक्स में हम इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन के हिसाब से इसको पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज से देखते हैं। जब ये चार्ज चलना शुरू होते हैं ना बच्चों तो वो करंट बन जाता है, इलेक्ट्रिसिटी बन जाती है, उसको हम करंट बोलते हैं। आपसे कोई पूछे करंट क्या होता है तो आप कहेंगे फ्लो ऑफ चार्ज। जब चार्जेस फ्लो करते हैं यानी कि मोशन में होते हैं। जी बेटा कोई कुछ पूछ रहा है? ओके जब चार्जेस फ्लो में होते हैं बच्चों, चार्जेस इलेक्ट्रिकल चार्जेस दो तरीके के होते हैं बच्चों, पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव। अब इलेक्ट्रॉन है प्रोटॉन है हम ये स्टडी नहीं कर रहे, हम फिजिक्स में देखते हैं सिर्फ चार्ज पॉजिटिव है या नेगेटिव। जब ये चार्ज रुका हुआ होता है ना तो ये एक अलग चीज होती है, लेकिन जब ये चार्ज चलने लग जाता है ना बच्चों तो इसको हम बोलते हैं करंट। करंट या इलेक्ट्रिसिटी बोलते हैं, ठीक है। जब ये चलेगा तो इसके क्या क्या इफेक्ट होंगे, जैसे आप तार को हाथ लगा लें जिसमें करंट है आपको उसका इफेक्ट नजर आ जाएगा, ठीक है। और इसके अलावा और भी इफेक्ट है, बल्ब को भी जलाता है, आयरन को भी हॉट कर देता है, फ्रिज भी चलाता है, एसी भी, टीवी भी, सब चीजें चलती है ना बिजली से, ये सारे उसके इफेक्ट हैं, ठीक है। तो इलेक्ट्रिसिटी में हम क्या पढ़ते हैं? करंट के बारे में। तो हमने करंट की डेफिनेशन समझो लिख दी, इफेक्ट्स ऑफ प्रॉपर्टीज एंड इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिकल चार्जेस इन मोशन। जब इलेक्ट्रिकल चार्जेस जो दो तरह के होते हैं पॉजिटिव और नेगेटिव, जब ये मोशन में आएंगे तो इनकी क्या क्या प्रॉपर्टीज होंगी और इनके क्या क्या इफेक्ट होंगे, ये हम पढ़ते हैं कौन सी ब्रांच ऑफ फिजिक्स में बच्चों? इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। ये है हमारे पास इलेक्ट्रिसिटी। अभी इसी का चैप्टर भी है तो करंट के मुतालिक मैं आपको और डिटेल में बताऊंगा, सही है। अब मैं आपको लास्ट ब्रांच ऑफ फिजिक्स पढ़ा रहा हूँ जो कि अभी के लिए हमें पढ़नी है, और आप लोग आई होप आप सबने ये लिख ली होगी अपने पास, जल्दी से बेटा लिख लेंगे। हसन कामरान कुछ कह रहे हैं आप? किसी को कोई क्वेश्चन है इसमें तो पूछ ले बेटा, वैसे हम इसका भी पूरा चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं तो वहां पर हम इसको दोबारा डिस्कस करेंगे, करंट क्या होता है या चार्जेस कैसे चलते हैं, क्या क्या इफेक्ट होता है, हमने पढ़ना है। जी बेटा हसन पूछिए। सर मुझे बायोफिजिक्स नहीं समझ में आया, इसमें जो एक पॉइंट है कि अच्छा मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ बेटा, मैं दोबारा एक्सप्लेन कर देता हूँ। बायोफिजिक्स में बेटा हम लोग बायोलॉजिकल सिस्टम के बारे में पढ़ते हैं। बायोलॉजिकल का मतलब होता है जानदार, चाहे वो सेल हो, चाहे वो परिंदे हो, चाहे वो इंसान हो, चाहे वो कोई एनिमल हो, उसको हम बायोलॉजी में तो ये देखेंगे ना कि जिंदा है, मुर्दा है, क्या है, बुखार है, उसको क्या है। हम फिजिक्स में जब देखेंगे तो हम देखेंगे उसके बॉडी का स्ट्रक्चर कैसा है, या उसको चलने में अल्लाह ताला ने ऊंट के पैरों के नीचे जो है वो फ्लैट क्यों बनाया उसको। जितने फ्लैट होंगे वो, ये हम फिजिक्स के हिसाब से पढ़ेंगे, ये बायो के हिसाब से नहीं पढ़ेंगे। जितने ज्यादा फ्लैट उसके फीट होंगे उतना ज्यादा उसका प्रेशर कम होगा और सैंड में चलने में उसको आसानी होगी। अब इसको हम बायो फिजिक्स में स्टडी करेंगे, ठीक है। तो मतलब जिसमें जानदारों के बारे में हम पढ़ते हैं ना फिजिक्स के हिसाब से, फिजिक्स के हिसाब से क्या पढ़ेंगे? प्रेशर, वेट, मास, स्पीड, ये सब चीजें, तो ये सब कहलाएगी बायोफिजिक्स। अब हम क्या कर रहे हैं, अब हम लास्ट ब्रांच ऑफ फिजिक्स के बारे में, आई होप आप सबने लिख लिया बेटा ये।
अब हम पढ़ रहे हैं, अच्छा मुझे एक दफ़ा बता दें, सब लोगों ने लिख लिया बेटा ये? या तो रेज हैंड कर दें या माइक अनम्यूट करके, मैंने अलाउ किया हुआ है आप लोगों को, माइक अनम्यूट करके बोल सकते हैं। यस, ओके फबीहा, थैंक यू। सर मैंने लिख लिया। ओके, थैंक यू उस्मान। आशिर साहब थैंक यू, मुस्तफ़ा साहब थैंक यू। ओके 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 स्टूडेंट, तो द लास्ट फॉर इंस्टेंस इस एस्ट्रोफिजिक्स, इसके बारे में भी मैंने आपको बताया था और आज हम डेफिनेशन भी लिख रहे हैं इसकी। एस्ट्रोफिजिक्स बेसिकली बेटा, एस्ट्रो अपने नाम से ही वाज़ेह है, एस्ट्रो का मतलब होता है एस्ट्रोनॉमिकल। एस्ट्रोनॉमिकल का मतलब होता है वो चीजें जो दुनिया से बाहर हैं। एस्ट्रोनॉमिकल का मतलब है वो चीजें जो दुनिया से बाहर हैं। क्यों है दुनिया से बाहर? अच्छा मैं इसकी पहले डेफिनेशन बता दूं। ब्रांच ऑफ फिजिक्स दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ एस्ट्रोनॉमिकल बॉडीज। एस्ट्रोनॉमिकल बॉडीज, एस्ट्रोनॉमिकल बॉडीज। एस्ट्रोनॉमिकल का मतलब है वो चीजें जो दुनिया से बाहर हैं या एस्ट्रोनॉमिकल है। एस्ट्रोनॉमिकल को बेटा हम डिस्कस कर लेते हैं। लोगों का कंफ्यूजन है, मैंने शायद पिछली क्लास में ही बताया था कि एस्ट्रोनॉमिकल का मतलब होता है दुनिया से बड़ी चीजें। नहीं नहीं नहीं, चांद जो है बेटा वो दुनिया से बड़ा नहीं है, दुनिया से छोटा है, तभी दुनिया के गिर्द चक्कर लगा रहे हैं ना। चांद जो है वो दुनिया से छोटा है लेकिन दुनिया से बाहर है, उसको भी एस्ट्रोनॉमिकल बॉडी कहेंगे। केटू का जो पहाड़ है वो दुनिया से छोटा है लेकिन दुनिया के बाहर नहीं है, दुनिया के अंदर ही है। माउंट एवरेस्ट बहुत बड़ी पहाड़ी है, दुनिया की सबसे बड़ी पहाड़ी में शुमार होता है, लेकिन वो दुनिया के अंदर ही है, तो उसको एस्ट्रोनॉमिकल बॉडी नहीं बोले। एस्ट्रोनॉमिकल बॉडी के लिए डेफिनेशन में ये नहीं लिख सकते कि दुनिया से बड़ी चीज है। हाँ, इतनी बड़ी चीजें जो दुनिया के अंदर फिट नहीं हो सकती, इतनी बड़ी चीजें जो दुनिया में फिट नहीं हो सकती, उनको हम बोलते हैं एस्ट्रोनॉमिकल बॉडी। जैसे भाई मुस्तफ़ा हैं और हाशिर हैं, तो हाशिर शायद मुस्तफ़ा से हाइट में थोड़े ज्यादा हो, लेकिन अगर मैं बोलूँ हाशिर साहब मुस्तफ़ा को गोद में उठा लें तो मेरे ख्याल से हाशिर साहब नहीं उठा पाएंगे, गिरा देंगे। ठीक है, तो इसका मतलब है एस्ट्रोनॉमिकल बॉडीज उन बॉडीज को बोलते हैं बच्चों जो दुनिया के अंदर फिट नहीं हो सकती, लेकिन दुनिया से बड़ा होना जरूरी नहीं है। एस्ट्रोनॉमिकल बॉडीज कौन कौन सी हैं? मून है, स्टार्स हैं, प्लैनेट्स हैं, सन है, ये सारी की सारी क्या काउंट होती है? एस्ट्रोनॉमिकल बॉडीज। तो इनके बारे में स्टडी करने को हम क्या बोलते हैं बच्चों? एस्ट्रोफिजिक्स। इनके बारे में स्टडी करने को हम क्या बोलते हैं? एस्ट्रोफिजिक्स। क्लियर एवरीवन? ये थी बेटा कुछ ब्रांचेस ऑफ फिजिक्स। अगर किसी स्टूडेंट को इनमें कोई इश्यूज हैं तो वो पूछ सकते हैं। हमारे साथ हैं हसन कामरान हैं, हैं, कैमराज ऑफ हैं और मैंने आप लोगों से रिक्वेस्ट की थी कि आप अपने कैमराज ओपन करेंगे बेटा ड्यूरिंग द लेक्चर। तो आज तो चले फिर क्लास ले लिए, अभी नेक्स्ट क्लास आपकी एक और, उसमें कैमरा सबके ओपन होने चाहिए बेटा, वरना अटेंडेंस मार्क होने में इशू होता है, और नहीं होंगे तो मैं फिर अटेंडेंस मार्क नहीं करूंगा। इफ देयर इज सम जेन्युइन इशू यू कैन